और दोस्तों, ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले हजारों वर्षों में संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये श्रीमद् भगवद गीता का ये पुण्य ज्ञान दिया था। यानी कि यह ज्ञान आज के आधुनिक युग में भी संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में लागू होता है। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन रात को सोने से पहले और सुबह को जागने के बाद श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अवश्य ही सुनना चाहिए और मनन करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की हताशा को देखकर उससे कहते हैं, हे अर्जुन, वैसे तो तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों की तरह बातें करता है, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि जो असल में ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ना तो कभी किसी मृत व्यक्ति की चिंता करते हैं और ना ही किसी जीवित व्यक्ति का। तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम चाहकर भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन और मरण ही प्रकृति का नियम है। तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, और यही कारण है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उन्हें यह भली भांति ज्ञात होता है, और इसलिए वो कभी भी ना तो किसी के मरने पर दुखी होते हैं और ना ही जीवित व्यक्ति के लिए चिंता करते हैं। वो ना तो बीते हुए कल के लिए शोक जताते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। जो होने वाला होता है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वो कभी भी नहीं होगा। और ऐसी समझ जो भी मनुष्य अपने बुद्धि में विकसित कर लेता है, उसे जीवन में कोई भी दुख उसे परेशान नहीं कर सकता। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें यह सोच करके परेशान नहीं होना चाहिए कि यहां अपना कौन है और कौन पराया। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो अधर्मी है उसके साथ तुम्हें युद्ध करना ही होगा, और यही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। और अपने धर्म का पालन करने पर ही तुम्हें मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है। तुम अपने मन के इस मोह को त्याग दो, नहीं तो यह पूरा संसार आने वाले कल में तुम्हारी निंदा ही करेगा। इस युद्ध को तुम अगर नहीं लड़ते हो तो यह सारा जग तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहता रहेगा। तुम यदि अपने साथ हो रहे अधर्म को सहते रहोगे, गलत को सहते रहोगे, उसका अंत नहीं करोगे, तो तुम्हारे साथ जो गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो उसे लगेगा कि तुम डरपोक हो। तुम्हारे साथ तो आसानी से छल किया जा सकता है, इसलिए उसका मनोबल और भी बढ़ जाएगा कि वो तुम्हारे साथ और भी ज्यादा अधर्म कर सके। इसलिए उचित यही होगा कि तुम अपने मोह को कि ये मेरे अपने हैं, इसे त्यागना होगा, और धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें इस युद्ध को लड़ना ही होगा। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संसार मुझसे ही निर्मित हुआ है, जिसका पालन पोषण भी मैं ही करता हूं, और यहां तक कि सृष्टि का विनाश भी मैं ही करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन असल में मुझे कोई नहीं जानता। इंसान आईना कभी देखेगा ही नहीं अगर उस आईने में उसकी चित्र की जगह उसका चरित्र दिखाई दे रहा होता। ज्ञानवान पुरुष शांत रहते हैं और समझदार व्यक्ति बोलता रहता है, और जो मूर्ख होते हैं वो अपनी बहस करने की आदत से मजबूर होते हैं। जब कोई इंसान अपना व्यवहार आपके प्रति बदल लेता है तो इसका अर्थ है कि वो आपसे कुछ पाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, नहीं तो एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। तुम कितने ही अच्छे कर्म कर लो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि लोग क्या कहते हैं इस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। संसार में सबसे बड़ा धर्म व्यक्ति का कर्म होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान का जन्म केवल कर्म करने के लिए ही होता है, क्योंकि वो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। किसी के सामने कभी अपनी सफाई क्यों देते हो? जो तुम पर विश्वास करता है उसे सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं, और जो तुम पर विश्वास ही नहीं करता उसके लिए तुम अपनी सफाई देते रहोगे, लेकिन वो कभी भी इसे समझेगा ही नहीं। जब भी किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी हरकतों पर दिया जाता है। अहंकारी मनुष्य की प्रतिष्ठा, धन, वैभव और वंश, ये तीनों ही चला जाता है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आपको कंस, कौरव और रावण को ही देख लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में जो भी मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में अपने मन को एक समान भाव में रखकर शांत रहता है, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। इस पूरे जगत की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू का होता है। ये दोनों एक साथ मिल जाए ऐसा मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो वो लम्हा सबसे खूबसूरत पल बन जाता है। जो इंसान दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखता है, यानी कि केवल जो दूसरों की खुशियों से विचलित हो जाता है, वो खुद ही चैन से नहीं रह सकता,
क्योंकि इंसान उसके पीछे भागता रहता है जो उसके पास है ही नहीं, और वो चीज अगर उसे मिल भी जाती है तो उसके मन में और भी ज्यादा नई नई महत्वाकांक्षाएं आने लग जाती हैं, और इस कारण से उसे जीवन भर संतुष्टि नहीं होती। इसलिए मनुष्य के जीवन का यही मूल मंत्र है कि यदि उसके मन में संतोष है तो उसके जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी उसे कभी तोड़ नहीं सकती। और यही जीवन का मूल रहस्य है। जब आप भक्ति में लीन हो जाते हैं और आपको भक्ति में ही मन लगने लग जाता है तो समझ जाइएगा कि आपको